द सुसाइड स्क्वाड 2021 में आई एक्शन और एडवेंचर से भरपूर मूवी है। फिल्म की शुरुआत अमांडा नाम की एक लेडी से होती है जो कि एक क्रिमिनल टीम तैयार कर रही है, या यूं कह लें कि सुसाइड स्क्वाड तैयार कर रही है। पर हैरानी की बात ये होती है कि वो उनकी बॉडी के अंदर बॉम्ब भी फिट करवा देती है कि अगर वो भागे तो ये बॉम्ब फट जाएगा। अमांडा के द्वारा बनाई गई इस टीम में इंसानों के साथ साथ जानवर यानी एनिमल्स भी होते हैं। बात की जाए मूवी के मेन कैरेक्टर की तो वो है हार्ली क्विन। फिल्म का प्लॉट ऐसा है कि सब लोग एक आइलैंड पर पहुंचते हैं और एक एक कर कूदने लगते हैं। जैसा कि बताया गया कि इस स्क्वाड में जानवर भी हैं, लेकिन पानी में कूदने के बाद उनसे तैरा नहीं जाता, वो हाथ पैर मारने लगते हैं। तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी जिसका नाम सेवांत है वहां पहुंच जाता है और उन्हें अपने साथ तैरा के किनारे पर ले आता है, लेकिन तब तक वो बेचारा मर चुका होता है। अब बात की जाए कि ये सुसाइड स्क्वाड ग्रुप लड़ने किससे वाला था, तो वो एक खतरनाक आर्मी ग्रुप था। और तभी वहां पे ये आर्मी ग्रुप आ जाती है तो ब्लैक गार्ड वहीं पे हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगता है। आर्मी के लोग बाउंड्री बना के इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और ब्लैक गार्ड के मुंह पे फायरिंग करते हैं, जिससे उसके मुंह की स्किन फट जाती है और वो वहीं पे मुंह के बल गिर जाता है। उधर अमांडा इन सब के ऊपर नजर रखती है और कहती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम लोग वहां से पीछे नहीं हटोगे। इस बात का फायदा उठाते हुए फिल्म की मेन कैरेक्टर हार्ली क्विन अपनी बड़ी सी गन से आर्मी की तरफ शूट करती है, जिससे उसके काफी सारे लोग इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं और यहीं से फिल्म में असली लड़ाई की शुरुआत होती है। सुसाइड स्क्वाड और आर्मी के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। इस बीच हार्ली क्विन अपनी जान बचाते हुए एक पत्थर के पीछे आकर छिप जाती है और उसी के पीछे टीम का एक मेंबर आके उसके साथ बैठ जाता है। टीडी के नाम का एक आदमी जो कि टीम का हिस्सा होता है वो आर्मी से लड़ाई करता है। इधर सेवंत वहीं सुनहरे लंबे वाला आदमी डर जाता है और डर के भागने लगता है वहां से, क्योंकि अमांडा इन सब की हरकतों पर नजर रख रही होती है। वो सेवांत की बॉडी में इंजेक्ट किए गए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है। अब कहानी एक नए प्लॉट पे आ जाती है जहां अमांडा का चालाक दिमाग देखने को मिलता है, क्योंकि उसने एक बैकअप टीम भी तैयार करके रखी है। जैसे लगता है कि उसे पता ही था कि उसकी पहली वाली सुसाइड स्क्वाड टीम क्या करने वाली है। अब बात करते हैं दूसरी स्क्वाड टीम की, तो उसमें वो सबसे पहले ब्लड स्पोर्ट को शामिल करती है और उसे ही इस टीम का लीडर बनाती है। दूसरी ओर होता है पीस मेकर। उसके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी चीज को हथियार में तब्दील कर सकता है। तीसरा होता है किंग शार्क। इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये किसी भी चीज को कच्चा चबा सकता है। ये इंसान कम शार्क ज्यादा होता है। एक लड़की होती है कैज़ो, जो रैट्स को अपने बस में कर सकती है। कुल मिला के इस स्क्वाड में हर किसी के पास अपनी अपनी एबिलिटी होती है। अमांडा अपने स्क्वाड को एक आइलैंड के बारे में बताती है जहां एक जनरल होता है और लैबोरेटरी होती है। अमांडा चाहती है कि उसके स्क्वाड उस आइलैंड पे जाएं और जनरल के साथ लैबोरेटरी को ढूंढ के उसे नष्ट कर दे। अमांडा साथ ही अपने स्क्वाड को जरूरी बात बताती है कि ऐसा करने से पहले उसे जनरल के राइट हैंड को ढूंढ के मारना होगा, जो कि लैब का इंचार्ज है। इधर अपनी जान बचाने के लिए हार्ली और फ्लैग भागते हैं, लेकिन हार्ली को आर्मी के लोग पकड़ लेते हैं और फ्लैग को आइलैंड के लोग। फिल्म में अब एक नया मोड़ देखने को मिलता है जहां नया सुसाइड स्क्वाड आइलैंड पे आ जाता है, लेकिन रात होने की वजह से वो आराम करने की सोचता है। अचानक रात में ब्लड स्पोर्ट की आंख खुलती है और वो देखता है कि शार्क भूखा होने की वजह से उस लड़की कैज़ो को ही खाने लगता है। ये देख ब्लड स्पोर्ट चिल्लाता है और शार्क पे गन से फायर करता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती। अपने बचाव में कैज़ो वहां चूहों को बुला लेती है, जिससे शार्क को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लड स्पोर्ट डर जाता है क्योंकि उसे चूहों से डर लगता है। इस हादसे के बाद कैज़ो शार्क के पास जाती है और प्यार से उसे समझाती है कि देखो, हम सब दोस्त हैं और एक मिशन पे आए हैं। शार्क ये बात समझ जाता है, लेकिन स्क्वाड के बाकी लोग उसे कभी अपना दोस्त नहीं समझते। इधर अमांडा का आदेश होता है कि वो लोग फ्लैग को आइलैंड के लोगों से बचाएं, जो कि एक ट्राइब होती है। जब स्क्वाड फ्लैग को बचाने जाते हैं तो थोड़ी लड़ाई के बाद पता चलता है कि ट्राइब के लोगों ने फ्लैग को पकड़ा नहीं, बल्कि जनरल से बचा के रखा है, और ट्राइब के लोग भी जनरल को पसंद नहीं करते। ट्राइब की लीडर स्क्वाड पे गुस्सा जाहिर करती है कि तुम लोगों ने बिना पूरी बात जाने मेरे लोगों को मार दिया। फ्लैग ट्राइब की लीडर को समझाता है कि जाने दो, जब हम दोनों का एक ही मकसद है तो क्यों लड़ना, और वो बहुत मुश्किल से लीडर को मना लेता है। उधर हार्ली को जनरल के आदमी पकड़ के उसके सामने पेश करते हैं। जनरल हार्ली के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, इसके बाद मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा और इसमें तुम्हारा भी फायदा है।
हार्ली लालच में आकर मान जाती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि वो गलत कर रही है। फिर एक दिन हार्ली जनरल से मिलने जाती है और उसके दिल पे गोली चला देती है। आर्मी के लोग हार्ली को फिर से कैदी बना लेते हैं। इधर जनरल की मौत हो चुकी होती है। अब फिल्म में एक नए किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है मैथ्यू। वो भी प्रेसिडेंट बनने की इच्छा रखता है। उधर सुसाइड स्क्वाड एक बस में होता है और क्लब की तरफ जाते हैं जहां वो एंजॉय करते हैं। तभी वहां उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखता है जिसके अजीब से ही स्पाइक्स होते हैं, और तभी वहां पर आर्मी भी पहुंच जाती है। ये देखते ही ब्लड स्पोर्ट पोल्का डॉट काजो के साथ उस अजीब से स्पाइक वाले आदमी को बाहर निकाल देता है और खुद पीसमेकर के साथ आर्मी के सामने आ जाता है। उधर आर्मी बस में फ्लैग को पता चलता है कि हार्ली जिंदा है, तो वो आर्मी पे गुस्सा हो जाता है और आर्मी पे अटैक कर देता है, और इसी लड़ाई में बस टक्कर खा के गिर जाती है। लेकिन अच्छी बात ये कि बस से पीसमेकर, फ्लैग और ब्लड स्पोर्ट बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हार्ली को जनरल से बचाएंगे। उधर हार्ली मैथ्यू के कब्जे में होता है। मैथ्यू उस पर अटैक करता है और हार्ली से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, और ये भी कि कौन लोग उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन हार्ली उसे कुछ भी नहीं बताता। जब मैथ्यू उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो हार्ली बेहोश होने का ड्रामा करती है, और जैसे ही मैथ्यू जाने लगता है हार्ली अपने पैरों से मैथ्यू की गर्दन मोड़कर तोड़ देती है और पैर से चाबी निकालकर खुद को आजाद कर लेती है। वहां से भागते हुए हार्ली बहुत से लोगों से लड़ाई करती है। आखिरकार जब वो बाहर आती है तो वो फ्लैग, पीसमेकर और ब्लड स्पोर्ट को देखकर फ्लैग के गले लग जाती है और यहीं पर बारिश होने लगती है। अब जब स्क्वाड के सारे मेंबर एक साथ होते हैं तो वो लैब की तरफ जाते हैं जहां उनकी लड़ाई आर्मी से होती है। इधर मैथ्यू को इस बात की खबर हो जाती है। कैज़ो लैब के अंदर जाती है जहां उसे बहुत सारे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कैज़ो के सामने एक स्टारफिश आती है जो कि बहुत खतरनाक दिख रही होती है। यहाँ अजीब से स्पाइक वाला आदमी उसे बताता है कि ये भी हमारे देश का एक फेल एक्सपेरिमेंट था और इसे इनलीगल एक्सपेरिमेंट के लिए लैब भेज दिया गया। अमांडा को ये सारी बातें पता होती हैं, लेकिन वो इन सारी बातों को कवर करना चाहती थी ताकि हमारा देश बदनाम ना हो। फ्लैग जानकारियों से भरा हार्ड ड्राइव चुरा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए पीसमेकर उसके ऊपर गन पॉइंट ले लेता है। बाहर आर्मी अटैक की वजह से बिल्डिंग गिर जाती है और स्टारफिश का केज भी टूट जाता है, और वो सबसे पहले स्पाइक वाले आदमी को पकड़कर उसकी बॉडी अलग अलग दिशाओं में खींचती है, जिससे उसकी बॉडी इधर उधर हो जाती है। फिर पीसमेकर फ्लैग के पेट में किक मारता है जिससे कि वो उसे हार्ड ड्राइव दे दे, लेकिन पीसमेकर को ऐसा करने के लिए अमांडा ने कहा होता है। पीसमेकर और फ्लैग के बीच लड़ाई होती है जिसमें पीसमेकर फ्लैग के चेस्ट में स्टैप करता है और फ्लैग के हाथ से हार्ड ड्राइव गिर जाती है जिसे कैज़ो उठा लेती है। पीसमेकर गन पॉइंट करके कैज़ो से हार्ड ड्राइव वापस करने को कहता है। इधर हम देखते हैं कि बिल्डिंग में पानी भर जाने की वजह से शार्क बिल्डिंग से बाहर गिर जाता है जहां बाहर आर्मी होती है। वहीं ब्लड स्पोर्ट भी बिल्डिंग से बाहर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी हार्ली उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। बाहर शार्क आर्मी वालों को कच्चा खाने लगता है। वहीं आर्मी वाले शार्क पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन शार्क ताकतवर होता है, वो फिर से उठकर उन्हें खाने लगता है। लैबोरेटरी भी यहाँ पर डैमेज होने की वजह से गिर जाती है। जान बचाने के लिए हार्ली, पोल्का डॉट और ब्लड स्पोर्ट बचते बचाते बाहर आ जाते हैं। बिल्डिंग किंग शार्क के ऊपर चली जाती है। बिल्डिंग के बाहर निकलते ही पोल्का डॉट और हार्ली बाहर आके खड़े हो जाते हैं। जहां ब्लड स्पोर्ट की बात करें तो बाहर निकलते टाइम उसकी रस्सी ढीली हो जाती है और वो गिर जाती है। सिचुएशन की अगर बात करें तो वो अभी भी वैसी ही होती है। पीसमेकर कैज़ो पे गन पॉइंट किया हुआ होता है हार्ड ड्राइव लेने के लिए। यहाँ गिर के ब्लड स्पोर्ट पीसमेकर के सामने आ जाता है। पीसमेकर और ब्लड स्पोर्ट एक साथ गन से शूट करते हैं, जहाँ ब्लड स्पोर्ट की बुलेट पीसमेकर की बुलेट को चीरते हुए पीसमेकर के चेस्ट में जा लगती है और वो वहीं मर जाता है। कैज़ो रोते हुए ब्लड स्पोर्ट को बताती है कि कैसे स्टारफिश तबाही मचाती है और साथ ही स्टारफिश भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। तभी वहाँ पे मैथ्यू की आर्मी आ जाती है और वो स्क्वाड में हमला करने वाली होती है। तभी स्टारफिश सामने आ जाती है और आर्मी पे हमला करने लगती है। साथ ही वो अपने कुछ बच्चे भी दे देती है, लेकिन स्क्वाड को कुछ नहीं करती है। उधर स्टारफिश का बच्चा जिस पे गिरता है वो उसे कंज्यूम करके उसे भी मॉन्स्टर बना देता है। उधर अमांडा सुसाइड स्क्वाड से कहती है कि तुमने लैब को तबाह कर दिया है, तो अब तुम लोग वापस आ सकते हो। लेकिन सुसाइड स्क्वाड अपनी सिटी को खतरे में कैसे देख सकता था और वो स्टारफिश से लड़ने लगता है। तभी अमांडा उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें ब्लास्ट करके उड़ा दूंगी,
तभी अमांडा के ऑफिस की एक लड़की उसे रॉड से मारती है क्योंकि वो भी उसकी ब्लैकमेलिंग से तबाह हो चुकी है। इधर स्कॉट स्टारफिश से लड़ता है और हार्ली स्टारफिश की आंख में अपने रॉड के साथ अंदर चली जाती है और स्टारफिश पीछे गिर जाती है। उसके बाद ब्लड स्पोर्ट अमांडा को ब्लैकमेल करता है कि ड्राइव हमारे पास है और तुम हमें फ्री कर दो। अमांडा को ऐसा करना ही पड़ता है। उसके बाद सारे के सारे आजाद होकर हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं। बात करें पीसमेकर की तो वो हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं और यहीं पर इस फिल्म का अंत हो जाता है।